देखिए, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। माननीय सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का भारत का सुप्रीम कोर्ट, 100 बार सलूट, 100 बार सलूट करूंगा, 100 बार सलूट करूंगा। उसके बाद देश का जितना सोशल मीडिया है, देश का जितना सोशल मीडिया, जिसमें आप लोग भी हैं, सभी हैं जो यहाँ नहीं है, कहीं कहीं अपना उन्होंने रोल अदा किए इस लड़ाई में। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा इस लड़ाई में, उस महिला की लड़ाई में, उस पीड़िता की लड़ाई में। हर पूरे देश में जो सोशल मीडिया ने काम किया, सोशल मीडिया को मैं सलूट करता हूँ, 100 बार सलूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने हकीकत बयान करी, सच्चाई बयान करी। क्योंकि ये सरकार जो गोदी मीडिया था वो दबाने का प्रयास कर रहा था, वो दबाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सोशल मीडिया ने ठान लिया था कि हम रेप पीड़िता को न्याय दिलाएंगे। घर घर, हर घर में सोशल मीडिया की जो आवाज है वो पहुंची, उसकी हमें कामयाबी मिली, उसकी कामयाबी मिली। और सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट 100 बार। सरकार हार गई यार सर। देखिए, सरकार तो थी ही नहीं, सरकार तो है ही नहीं ना। सरकार को मंत्री क्या हुए, सरकार क्या हुआ, कोई नहीं थी। एक रेप पीड़िता, उसके साथ रेप हुआ, उसके परिवार के लोगों को मारा, उसके पिता को मारा, भाई को मारा, उसकी हड्डियां तोड़ दी, एक्सीडेंट किया, दिल्ली में न्याय मांगने आई, उसको घसीटा गया, महिलाओं को घसीटा गया। तो कहां थी ये मोदी सरकार, कहां थे गृह मंत्री, कहां थे विदेश मंत्री, कहां थे रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, रक्षा मंत्री भी उत्तर प्रदेश से आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। राहुल गांधी जी ने फोन किया, पर्सनल फोन किया। देखिए राहुल गांधी जी की दरियादिली, पर्सनल फोन किया तो सीबीआई घबराने लगी। राहुल गांधी जी रोए, सोनिया गांधी जी रोई, प्रियंका गांधी जी रोई, पूरा देश रोया। सोशल मीडिया के लोग, मैंने कई सोशल मीडिया के पत्रकारों को उनकी यकीन मानी, ये नहीं कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूं, आप मेरा इंटरव्यू लेते। सोशल मीडिया कई पत्रकारों को मैंने कोई आंखों में आंसू थे, उनके दिल में दर्द था कि जो ये पीड़िता बैठी है, इसके इंसाफ के लिए हम भी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। सुबह से लेकर शाम तक वो भी जंतर मंतर पे हर जगह उसको कवर करते रहे, इंडिया गेट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह सोशल मीडिया ने भी कवर करा, लेकिन उसको न्याय मिला। आपकी जीत है, देश के लोगों की जीत है, हम सब की जीत है। और जितनी महिलाएं थी, जितने लोगों ने इंटरव्यू दिए, जो कोई भी वहां आया, उस सबको हम धन्यवाद देते हैं। सबसे चैन से सोएगी। बिल देखिए, राहत तो है, कहते हैं ना, कोई अगर चोट लग जाए तो मरहम लग जाए तो कुछ राहत तो मिलती है ना, कोई मिलता है। कोई मान लो मुझे कोई चोट लग जाए तो कोई आके पट्टी लगा दे तो मुझे राहत तो थोड़ी सी मिले, लेकिन सरकार कह रहे थे उसको जख्म दिए गए, उन पर नमक छिड़का गया। मलिक साहब वो कह रहे हैं कि फिर बेल मिलेगी सुप्रीम कोर्ट से भी, क्योंकि इससे जो है कुछ समय के लिए है। देखिए, सुन लीजिए, मेरी एक बात सुनिए, होशियार सावधान, होशियार सावधान। अरे ओ बलात्कारियों, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, जहां से न्याय है। कहते हैं तराजू है, मैंने भी तराजू लेके आया था। तराजू में क्या था? इंसाफ। तराजू में इंसाफ है और इंसाफ नजर आना चाहिए। इंसाफ के तराजू से इंसाफ हो, वो इंसाफ हुआ। मैंने भी तराजू दिखाया था लोगों को। देखिए, सुन लीजिए, बिल्कुल उन्होंने सही कहा, लेकिन सुनिए, आपने अच्छा मुझे याद दिला दिया। महमूद पराचा जी, आपको भी सलूट, आपकी टीम का सलूट कि पत्थर की तरह आप अडिग रहे, खड़े रहे, उस पीड़ित की आपने मदद करी। आपको भी मैं सलूट करता हूं कि ऐसा अगर एडवोकेट हो, जो उसकी टीम थी, पूरी टीम को मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके दिल में दर्द था, लोगों के दिल में दर्द था कि देखिए सबकी निगाहें माननीय सुप्रीम कोर्ट में थी, लेकिन पूरे देश को आज राहत मिली कि इस देश का सुप्रीम कोर्ट है। होशियार हो जाओ बलात्कारियों, होशियार हो जाओ आतंकवादियों, होशियार हो जाओ संविधान को ना मानने वालों, होशियार हो जाओ तो आप अब उसको कर रहे हो लोकतंत्र की हत्या। होशियार रहिए, ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, ये देश का सुप्रीम कोर्ट है, याद रखिएगा आप इस बात को। तबका कह रहा है कि पीड़िता इमोशनल कार्ड खेल रही है। अरे सुनिए, अरे आप पत्रकार, आपको ये शर्म नहीं आती ये बात करते हुए? हैं? इमोशनल कार्ड, उसके साथ बलात्कार हुआ, उसकी इज्जत आबरू लूटी गई, उसका बाप को मार दिया, भाई को मार दिया। आप उससे सवाल करते जो आपसे सवाल करता है, आप पत्रकारों से सवाल करते कि आपको शर्म नहीं आती? अगर आपकी बेटी होती तो क्या करते, आपकी पत्नी होती तो क्या करते हैं? ऐसे सवाल किए जाते हैं। उसकी इज्जत आबरू लूट ली, कहीं को उसको छोड़ा पूरे देश के, लेकिन वो लड़की सलूट करते उस लड़की को। और वाले फिर से अगर बेल दिलवा देंगे तो क्या करेंगे? बीजेपी वाले कहाँ है? ये संविधान के धज्जियां उड़ाएंगे। अरे बीजेपी भी थर थर कांपे गए, घबरा गए हैं। देखिए, कुछ साल पहले 4-5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी,
देश के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम पे दबाव है, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, देश के सामने हमने अपनी बात रख दी है, तो आज वो बात भी सच हुई, साबित हुई उनकी बात भी सच। लेकिन फिर से लड़ेंगे अब चुनाव, कौन शंकर का है। अरे सुन लीजिए मेरी बात है, ऐसे दुष्टों फांसी दो, इसको फांसी दो, चुनाव लड़ने से पहले फांसी दीजिए, इसको फांसी दीजिए। ये वो जमानत लायक आदमी नहीं है, दुष्ट आदमी है, कत्ल करने वाला, इज्जत आबरू से खेलने वाला, बच्चियों के साथ आबरू खेलने वाला। विधायक होते हुए इसने बच्ची के साथ आबरू, उसकी इज्जत के साथ आबरू खेली, एक बच्ची के साथ जो इसके घर में खेलने आती थी। शर्म, आंखें शर्म से झुक जाती हैं। पत्रकार महोदय, ऐसा सवाल मेरे से आगे से मत करना आप कभी भी। एक लड़की की इज्जत आबरू चली गई देश की, हमारी बहन बेटी है वो, आप ये सोच कर चलिए, हमारे घर से ऐसे किसी को तो हमें क्या होगा बताइए, क्या होगा? हो गया था मलिक साहब, क्या हो गया था? व्यवहार अच्छा हो गया था। शराब, चल हटा कैमरा यहाँ से, हटा कैमरा अपने यहाँ से। व्यवहार, एक जो बलात्कारी है वो व्यवहार अच्छा करेगा, जो कत्ल करता है व्यवहार है उसका अच्छा। शर्म नहीं आती है क्वेश्चन करते हुए तुम्हें, पत्रकार बनते हो? एक जो आदमी बलात्कार कर रहा है, मर्डर किया है, वो व्यवहार अच्छा करेगा, आया पत्रकार बन के बड़ा, क्योंकि उसको किसी ने भेजा तुम्हें है? जेल में जाने के बाद सुधार आया। अरे छोड़िए, अब कोर्ट की बात मेरे सामने मत करिए। हाँ बताइए आप। जेल में जाने के बाद सुधार आया ना आचरण में। अच्छा, जेल में जाने के बाद, अच्छा एक और आए हैं, चाटू कौर हो, मोदी मिर्च आए हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हो।